हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ये जो वीडियो है ये हमारा सेकंड वीडियो है उत्तराखंड के इतिहास का, और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 55 से 109 क्वेश्चन तक प्रश्न लिए हैं। और ये परीक्षा वाणी की जो नई बुक आई है वर्कबुक, ये उसी से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पमार वंश के शासक अजयपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना है। इसे पमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी, जिसे बाद में चांदपुर ले गया, बिल्कुल सही है ये भी। अजयपाल के समय चंद राजा कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। और अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो जो रवाई कांड है वो हुआ था तिलाड़ी में। तो इसका जो सही जवाब जो रवाई कांड है वो हुआ था उत्तरकाशी में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के इतिहासकार। तो उत्तरांचल के जो कौन इतिहासकार हैं जिनको चारण के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल जी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसे 1942 में जेल में प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु थी वो 25 जुलाई 1942 को हुई थी, और ये भूख हड़ताल के कारण हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत या गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो गढ़वाल के राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था, तो कौन आदिवासी नेता थे जिनको आदिवासी नेता कौन थे जिनको जगत पिता कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीरिया, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? तो नेपाल के जो मल्ल राजा थे वो कुमाऊं क्षेत्र को कहते थे नारायण डोटी। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण डोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पमार वंश के निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनकपाल। तो देवप्रयाग से जो दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं 1548 और 61 के, वो कनकपाल द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे थे। तो बद्रीदत्त पांडे कौन थे? कूली बेगार आंदोलन के नायक, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, ये भी सही है। और हिंदू महासभा के सदस्य। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1912 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा या अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो ये थी शांतिलाल त्रिवेदी जी की भूमिका, जिन्होंने गांधी जी के आदेश के बाद वहाँ पर चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्यूरी जो शासक थे उनकी जो राजधानी थी, तो वो कहाँ पर थी? तो जो कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी वो थी कार्तिकेयपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंदवंशीय शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागाधोनियान के साथ द्वंद्व युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों और बढ़ाकों ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारती चंद।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवोदय काव्य की रचना निम्नलिखित किस पंवार वंश के शासक के काल में हुई थी? तो मानवोदय की जो रचना हुई थी वो हुई थी मानशाह के समय में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश का कहा गया है? तो ये जो रामपुर तिराहा कांड था, मुजफ्फरनगर पुलिस कार्यवाही, इसको क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को रामपुर तिराहे पर मुजफ्फरनगर पुलिस कार्यवाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1814 में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखाओं द्वारा हथियाए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। तो कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी बागेश्वर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी? तो गढ़वाल राजवंश के जो इतिहास है उसकी रचना की थी मौलाराम ने। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो 36 रकम और 32 कलम की जो व्यवस्था का उन्मूलन किया था, ये किया था गोरखा शासकों ने। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट ये की थी ई के पौने तैयार। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तो जो तिलाड़ी की घटना है वो हुई थी 30 मई 1930 को। तो जो इसका सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, 30 मई 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर के.पी. नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठपाल ने निम्नलिखित में से कहाँ निम्न पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की थी? तो नहीं की थी बताना है। तो इसका सही जवाब जाएगा दून की घाटी में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कालसी के निकट यमुना नदी में भी की थी, श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर भी की थी और रामगंगा घाटी में भी की थी, जबकि दून की घाटी में नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवि भरत जिसने मानवोदय काव्य की रचना की थी, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो कवि भरत थे वो थे मानशाह के दरबारी कवि। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन या विकल्प सही नहीं है? तो इसमें जो विकल्प सही नहीं है वो हो जाएगा यशोधर बैंजवाल एवं राजेश रावत 1995 श्रीनगर श्रीयंत्र टापू श्रीनगर। तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह बिष्ट 1994 नैनीताल, ये भी सही है। पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी, ये भी सही है। तो इसके सभी विकल्प जो हैं सही दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तराखंड के अंदर पंवार वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो माना जाता है मानवेंद्र शाह को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 में गोरखाओं ने पंवार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पंवार वंश ने के आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लंगूरगढ़। तो लंगूरगढ़ से आगे पंवार वंश के जो शासक थे इन्होंने बढ़ने नहीं दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। तो गोरखों द्वारा जो पराजित होकर युद्ध में मारे गए थे वो थे प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में, और खुड़बुड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है देहरादून के अंतर्गत। तो देहरादून में खुड़बुड़ा जो मैदान है वहाँ पर युद्ध में ये मारे गए थे।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं था ये बताना है। तो गोरा देवी, जीबी पंत और महावीर त्यागी, एच.एन. हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोरा देवी, क्योंकि गोरा देवी एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, बल्कि ये चिपको वुमन के नाम से जानी जाती हैं उत्तराखंड में, और ये पर्यावरण प्रेमी थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला नैनीताल में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी। तो ये खोज की थी डॉक्टर के.पी. नोटियाल और डॉक्टर यशोधर मठपाल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ने की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस चंदवंश के शासक ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रचंद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पमार वंश के शासक मानशाह निम्नलिखित किस मुगल शासक का समकालीन था। कूट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो ये कूट के माध्यम से बताना है, जो मानशाह थे वो किन शासक के समकालीन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर और जहांगीर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर एवं जहांगीर। नेक्स्ट देखते हैं, जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रमणि बड़ौनी ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स और रानीखेत गोरखा रेजिमेंट, देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रानीखेत गोरखा रेजिमेंट। तो इसमें यही ऑप्शन गलत दिया है, बाकी जो सही ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था। तो गढ़वाल में गोरखा शासन कब था ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1804 से 1815। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र थे। तो ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत 1947 तक कौन कौन से क्षेत्र थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल और चमोली हो जाएगा और रुद्रप्रयाग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद जूहसी या प्रयागराज से कुमाऊं निम्न में से कब गया था। तो कुमाऊं में जो सोमचंद हैं वो कब आए थे। तो वो आए थे 1019 से 1020 के मध्य में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी। तो राष्ट्रपति ने 28 अगस्त 2000 को अपनी मंजूरी दी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण या गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था, यह क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। तो गोरखपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। तो उत्तराखंड पर राजनीतिक वंश कौन था जिसने सबसे पहले शासन किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कुनिंद राजवंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, पमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पमार जो शासक हैं इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी चांदपुर गढ़ी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे वो थे सुदर्शन शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीदेव सुमन जिनके विरुद्ध लड़े वह था। तो श्रीदेव जो सुमन थे वो लड़े थे टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन के विरुद्ध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहाँ किया गया था वह है। तो उत्तराखंड में जो प्रजामंडल का जो गठन किया गया था वो किया गया था टिहरी राज्य। तो इसका जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो प्राचीन शैल चित्रों वाली जो लाखों गुफा है वो स्थित है अल्मोड़ा जिले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो जो कत्यूरी राजा थे उनकी जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में जो औपनिवेशिक जो संघर्ष था वो हुआ था गोरखा काल में शुरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, ये सूची 1 और 2 को सुमिलित कर सही विकल्प का चयन करना है। तो हुडली, तो हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो इसका तो यही हो जाएगा। और मलारी गांव, तो मलारी गांव से मिले हैं सोने का मुकुट। और फलसीमा अल्मोड़ा से यहाँ पर जो मिले हैं वो मिले हैं शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव मूर्ति मानवाकृति। और बनकोट से मिली है 8 ताम्र मानवाकृति। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा 1, 2 और 4, 3। 1, 2, 4, 3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था। तो श्रीनगर में जो पंवार राजवंश की स्थापना की थी तो वहाँ का जो संस्थापक था वो था अजयपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊँ का पौराणिक नाम था। तो कुमाऊँ का जो पौराणिक नाम था वो था मानसखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्वारखा उड्यार शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियाँ हैं जिसमें मानव और पशुओं की आकृति क्रमशः हैं। तो मानव और पशुओं की कितनी आकृतियाँ वो बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊँ पर निम्न में से किस कत्यूरी वंश के किस राजा का शासन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मदेव का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंवार वंश के शासक मानशाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सही कथन कौन कौन से हैं? इसमें गलत कथन बताना है कौन सा है। यह चंद शासक रुद्रचंद का समकालीन था, बिल्कुल सही है। इसके समय चंद शासकों को 8 बार आक्रमण किया, ये भी सही है। इसने मानपुर नगर की स्थापना की, ये भी सही है। यह सर्वाधिक समय तक राज करने वाला पंवार वंश का शासक था। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। तो आज की सीरीज़ में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।